किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व रजुलुन शाब्बुन नशा फ़ी इबादति रब्बि व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। दो रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, चांदपुर कलिया चक इसको क़ुर्ब जवार से आए हुए मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी उस रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सबका खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपने बहुत ही शानदार खिताब बंगाली ज़बान में आपने सुना और उसके बाद आप मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने ज़्यादा एहसानात किए हैं, इतनी नेमतों से अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है कि हम और आप उन नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, काउंट्स करना चाहें तो हम उसको गिन नहीं सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मेरे बंदों, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है तो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैंने तुम्हें पैदा किया, बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं कहा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं कहा। मैंने तुम्हें जीने के लिए हवा अता किया, एहसान किया। नहीं कहा।
हमने तुम्हें सूरज से रोशनी और उससे गर्मी हासिल करने के लिए हमने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी, नहीं कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो, हमने ये सारी की सारी नेमतें दी, लेकिन किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। लेकिन मेरे बंदो, मैंने एक ऐसी नेमत तुम्हें दी है और इतना बड़ा मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया है। तुम्हारी जिंदगी जानवरों जैसी कट रही थी, जैसे जानवर को न चलने का तरीका मालूम है, न जानवर को बैठने का तरीका मालूम है, न जानवर को खाने पीने का तरीका मालूम है। जानवरों जैसी जिंदगी तुम काट रहे थे, लेकिन नहीं मेरे मोमिन बंदो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। आई मेरे मोमिन बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम ही में से मैंने एक रसूल को, एक पैगंबर को, एक ऋषि मुनि को, एक दुनिया के अंदर डराने वाले को भेज दिया। बहुत बड़ा एहसान किया। रसूल को भेजा, ऋषि मुनि को भेजा, पैगंबर को भेजा। अलल मोमिनीना, मोमिनीन के ऊपर हमने बड़ा एहसान किया। नबी अकरम जब दुनिया में नहीं आए थे और नबी अकरम को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बनाया गया था, उस वक्त अरब की सरजमीन के अंदर, उसे खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां भी रखी हुई थी और 360 मूर्तियों के लोग इबादत भी किया करते थे। 360 मूर्तियों के सामने अपने पेशानी को भी झुकाया करते थे, टेका भी लगाया करते थे, सजदे भी किया करते थे, नजर नियाज भी किया करते थे, चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने लोगों से यही कहा कि लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा करना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने मांगना, किसी और के सामने अपने हाथों को फैलाना, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने मोमिनीन के सामने, आपने लोगों के सामने अल्लाह के बारे में पेश किया, अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के पावर के बारे में बताया और आपने फरमाया कि लोगों, ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। ये सबसे बड़ा पाप है। और किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, ये बताइए अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने जवाब दिया था, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह को छोड़ करके दरगाहों के सामने, पीरों मुरीदों के सामने, कब्रों के सामने, मज़ावरों के सामने जाकर के तुम सजदा करो। एक लगाओ, बेटा बेटी ना मिले तो कभी इस पीर के पास जाओ, कभी उस पीर के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ। ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए, किसी को पार्टनर बनाए, किसी को अपना पार्टनर बना ले, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। आपकी बीवी जिससे आपने शादी की,
आप उसको सब कुछ दें, सारी चीजें ला करके उसको दें, लेकिन आपकी बीवी आपके अलावा किसी और से भी इश्क लड़ाए, किसी और से भी प्यार करे, किसी और को भी अपने बिस्तर में बुलाए, किसी और के बाइक में बैठ करके एंजॉय करे, मस्ती करे, पार्कों में जा करके गले में हाथ डाल करके घूमे। बताओ कोई मर्द ऐसा हो, कोई शौहर ऐसा हो जो अपनी इस बीवी को और इस बदचलन औरतों को अपने बीवी बनाना बर्दाश्त करेगा? कोई अपने बीवी को अपने घर में रखना गवारा करेगा? हर कोई जवाब देगा, मौलवी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने बीवी को खिलाते पिलाते सारी चीज ला करके देते हैं, अगर मेरी बीवी यही हरकत करे, मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करे, प्यार करे, इश्क लड़ाए, किसी और को अपने पास बुलाए, हम ऐसे को अपने घर में 1 मिनट भी रखना गवारा नहीं करेंगे, हम उसको धक्के मार करके बाहर कर देंगे, उसको मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं। ये छोटा सा गुनाह है। आपकी बीवी थोड़ी सी गलती कर रही है, लेकिन आपकी नजर में कितना बड़ा पाप है। ये शिरक आप बर्दाश्त नहीं कर रही है, शिरकत, मोहब्बत में शिरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। यही फरमाया कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अब बताओ 360 मूर्तियों की इबादत करने वाले को अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 360 मूर्तियों की इबादत करने वालों के दरमियान में अल्लाह ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और भेजने के बाद आपने उनके सामने तौहीद का पैगाम रखवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से शिरक को मिटाया, उनके दिलों से बिदातों को खत्म किया, उनके दिलों से दुनिया के खुराफात को और बुराइयों को उनके दिलों से हटा दिया। बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी अरब की सरजमीन के अंदर, उन अरब की सरजमीन के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को अल्लाह के नबी ने एक एक करके खत्म किया, और आपने आकर के मोमिनीन के दरमियान अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। ये अल्लाह कह रहा कि मेरे बंदो, हमने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, रसूल दे करके, ऋषि मुनि दे करके। आप बताइए, रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाले या उलमा वरसतुल अंबिया, कितनी बड़ी नेमत है उलमा। आज उलमा खत्म हो जाए दुनिया, कल अल्लाह ताला दुनिया को खत्म कर देगा, दुनिया को अल्लाह बर्बाद कर देगा, दुनिया को बाकी नहीं रखेगा। तुम्हें हलाल का तरीका कौन बताते हैं? उलमा। तुम्हें हराम से बचने का तरीका कौन बताते हैं? उलमा। अपने बीवी से मुलाकात कैसे करोगे, ये कौन बताते हैं? उलमा। नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, ये कौन बताते हैं? उलमा। ये उलमा किन से सीखें? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। इसी वजह से अल्लाह कहता, मेरे बंदो, हमने नबी को भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मालूम नहीं था किस तरीके से अपने बीवी के साथ रहा जाए, अपने बच्चों के साथ रहा जाए, अपने माँ बाप के साथ रहा जाए, औरतों के साथ किस तरीके से जिंदगी काटी जाए, लोगों को मालूम नहीं था। नबी अकरम रहमतुल लिल आलमीन बनकर किया है, और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनीन के ऊपर, औरतों के ऊपर भी बड़ा एहसान कर डाला। मेरे भाइयों, गौर करो, कुरान कहता, अलल मोमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, व रसूल आए और रसूल ने लोगों के दरमियान कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, और कुरान की आयतें लोग सुनते चले गए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते चले गए। कुरान की आयतों के अंदर वो पावर है, कुरान की आयतों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कुरान की आयतों के अंदर ऐसी ऐसी बायात हैं, ऐसी ऐसी बातें कि कुरान की आयतें सुनते गए और वो कुफ्फार इस्लाम लाते चले गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर बियात करते गए।
कुरान की आयत को सुनने के लिए लोग बाकायदा, कोई सुनता था कुरान की आयत हो तो ईमान ले आया करता था। जब काफिरों ने देखा कुरान सुनकर के इस्लाम ले आता है, इस वजह से कुरान के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी कि अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ा करते थे, लोग सीटियां मारना शुरू कर दिया करते थे। जब लोगों ने कुरान के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी और लोग यही कहने लगे, अरे वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, वो लोगों इस कुरान को मत सुनो, इस कुरान से दूर रहो। इस कुरान को अगर तुम सुनोगे तो ये कुरान भाइयों भाइयों में जुदाई पैदा कर रहा है, बाप बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर रहा है। एहसान किया इतना बड़ा नबी को ला करके, और नबी ने सब कुछ ला करके पेश कर दिया। लोगों के दिलों को पाक साफ किया, लोगों के दिलों के अंदर जो अल्लाह के अलावा कोई और भी दिल के अंदर बैठा हुआ था उसको खत्म करवाया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दिल से बुग़्ज़ को, हसद को और इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने खत्म करवा दिया। और आपने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बिल्डिंगों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम कितने ज्यादा खूबसूरत हो, तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम दिखने में कितना अच्छा लगते हो, और तुम्हारा मकान कितना खूबसूरत है, तुम्हारा घर कितना प्यारा है, तुम्हारा घर के अंदर कितना डेकोरेट किया हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कितने ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, और तुम्हारे घर के अंदर कौन से पत्थर लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों को नहीं देखता है, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, तुम कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हो ये भी नहीं देखता, तुम कौन से बड़ा ब्रांड के तुम जूते और चप्पल पहनते हो ये अल्लाह नहीं देखता है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को देखता है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने, दिल देखता है, अमल देखता है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत हो, और दिल के अंदर अगर तौहीद हो, और दिल के अंदर शिर्क से नफरत हो, तो ये बहुत बड़ा काम है, और कल क़यामत के दिन ये नेकी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक हदीस है और एक वाक़या नकल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे के सारे लोग होंगे, सब के सब लोग होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को बुलाएगा, और अल्लाह ताला के पास वो आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहेगा, ओ मेरे फरिश्ते लाओ इसके गुनाहों के रजिस्टर को लेकर के आओ। गुनाहों का रजिस्टर लेकर के फरिश्ते लाएंगे। अब एक रजिस्टर इतना बड़ा, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक रजिस्टर, एक रजिस्टर पूरा भरा हुआ गुनाहों से, दूसरा पूरा भरा हुआ गुनाहों से, और तीसरा भी भरा हुआ, और चौथा भी। यहां तक के हदीस के अल्फाज है, 99 रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे, और सारे रजिस्टर गुनाहों से फुल होंगे, गुनाहों से भरा हुआ होगा। उस आदमी से अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ये बता, आई मेरे बंदे ये बता, क्या मेरे फरिश्ते ने, मेरे लिखने वाले कातिबीन ने, किरामन कातिबीन ने, मेरे दो लिखने वाले फरिश्ते ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया है, कहीं तुम्हारे ऊपर तो कहीं ऐसा वैसा तो लिख नहीं दिया कि तुमने वो काम ही नहीं किया और फरिश्ते ने लिख दिया है।
वो बंदा कहेगा कि अल्लाह नहीं, आय अल्लाह ऐसा नहीं है, जो मैंने किया है वही फरिश्ते ने लिखा है। हाँ फरिश्ते ने वही लिखा है, जो मैंने दुनिया में गलत काम किया वही लिखा है। अब अल्लाह कहेगा बताओ तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो कहेगा अल्लाह इतनी गुनाहों के सामने कौन सी ले नेकी पेश करूं, एक दो नेकी उसको ला करके क्या कर सकता हूं। नहीं अल्लाह मुझे कोई नेकियों की दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाह ताला कहेगा मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है। अल्लाह कहेगा मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है। वो बंदा चीख करके कहेगा कि अल्लाह एक नेकी मुझे क्या फायदा पहुंचाएगी, इतने बड़े बड़े रजिस्टर गुनाहों से तो भरा हुआ है, एक नेकी क्या फायदा देने वाला है। अल्लाह कहेगा देखो तो सही उसका पावर। अल्लाह एक ताक निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा और उस कार्ड के अंदर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस कार्ड के अंदर ये लिखा होगा और जब उसको एक पल्ले में रखेगा और एक दूसरे पल्ले में दूसरे तराजू में, तराजू के एक दूसरे पल्ले में 99 रजिस्टर को रखेगा, तो हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा और 99 रजिस्टर जिस पल्ले के अंदर रखे हुए होंगे वो हल्के पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, क्योंकि दिल के अंदर शिरक नहीं था, दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से उसने दिल नहीं लगाया था, दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मोहब्बत। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह को छोड़ करके कितने लोगों से मोहब्बत, और किस तरीके से मोहब्बत तो कई तरीके से है। इबादत करने का तरीका जो अल्लाह के नबी ने बताया है वो अल्लाह के साथ खास होना चाहिए और उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। दिल को क्लियर करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आपने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल देखता है। इसी वजह से इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों तुम अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे शरीर, पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी के ऊपर नजर दौड़ाओ। इस पूरे बॉडी के अंदर कोई अगर एक जिस्म का एक टुकड़ा ऐसा अगर वो सही हो तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और अगर एक वो टुकड़ा अगर खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है? आपने जवाब दिया कि वो दिल है, वो हार्ट जिसको कहा जाता, दिल कहा जाता, जिसको अरबी में कल्ब कहा जाता है। कल्ब, दिल के अंदर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए और दिल के अंदर अल्लाह ही के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए नफरत हो। अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ही के लिए नफरत करो। इस दिल को साफ करके रखा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जिस दिल के अंदर कीना ना हो, जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ ना हो, जिस दिल के अंदर हसद ना हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत शिर्क न करता हो, अल्लाह ही से मोहब्बत रखता हो, तौहीद दिल के अंदर बैठाया हुआ हो। क़यामत के अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। दिल क्लियर होना चाहिए। और अगर दिल के अंदर नफरत है, दिल के अंदर रियाकारी है, दिखावा, इतना बड़ा जलसा अगर आपने किया है, इतना बड़ा जलसा है, और अगर ये रियाकारी है, अगर ये दिखावा है, लोग हमें बहुत अच्छा समझेंगे कि हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया है, लोग हमारी तारीफ करेंगे। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर ये रियाकारी है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला युराई फक़द अशरक। नमाज जाकर के खाना काबा के अंदर पढ़ो। यहाँ से खाना काबा जाने में कितना टाइम लगेगा और कितने पैसा खर्च होते हैं आपको मालूम है।
कोई आदमी यहाँ से कलकत्ता जाए और कलकत्ता से प्लेन पकड़ करके डायरेक्ट जिद्दा चला जाए और वहाँ से सऊदी अरबिया और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे और मस्जिद हराम पहुँच करके नमाज पढ़े और नमाज पढ़ करके घर आए, इसी कलियाचक और बंगाल के अंदर दोबारा वापस आए और लोगों में ये जतलाने की कोशिश करे, देखो मैंने ख्वाबा में 2 रकात नमाज पढ़ी है, मैं बड़ा पक्का सच्चा नमाजी हूँ, मुझे तुम अच्छा समझा करो, मैंने बहुत बड़ा काम किया है और लोगों को तुम हकीर समझो और अपने उस नमाज को पढ़ने को तुम बहुत अच्छा समझने लगो और लोगों को बताते चले जाओ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये रियाकारी है और इस रियाकारी को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़े तो उसने भी शिरक किया। नमाज खाने काबा में पढ़ रहा है लेकिन दिखावे के लिए उसने नमाज पढ़े तो उसने भी शिरक किया है। दिखावे के लिए अगर उसने इबादत किया, सदका किया है और अल्लाह के राह में उसने दिया है, वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, अल्लाह के नबी फरमाते जिसने दिखावे के लिए दिया, लोग मुझे बड़ा सखी कहें, लोग मुझे बड़ा अल्लाह के राह में देने वाला समझे, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि इसने भी शिरक किया, इसने भी बड़ा पाप किया, इसने भी बड़ा गुनाह किया। अल्लाह के राह में देना बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह के राह में खर्च करना बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह के राह में अपने मालों को निकालना ये नेक बंदों की पहचान है, ये नेक लोगों की आदत है और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह के राह में निकाला है, लेकिन ये सोचता हो कि लोग मुझे कहें इसने मस्जिद बनवाई है और लोग बोलते रहे और आदमी खुश होता चला जाए, तो मेरे भाइयों इसको भी शिर्क से ताबीर किया गया है। हदीस में आता है ना कि 3 तरह के लोग कयामत के दिन बुलाए जाएंगे, कयामत के दिन बुलाए जाएंगे 3 तरह के लोग, उनमें से एक होगा आलिम होगा, उसको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद उससे कहेगा, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते समय बेहोश हो जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा के चेहरे पे लोगों ने पानी डाला, फिर हजरत अबू हुरैरा खुद उठ करके बैठ गए और जैसे सुनाने की कोशिश की कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से यह हदीस सुनी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत का मंजर होगा और कयामत के दिन 3 तरह से लोग बुलाए जाएंगे और 3 तरह के लोगों में से पहला आदमी जो होगा वह आलिम दीन होगा या दीन को जानने वाला आलिम होगा, दीन को जानने वाला आलिम होगा, उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया। वो आलिम कहेगा कि अल्लाह मैंने इल्म सीखा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सिखाया और मैंने इल्म हासिल किया और लोगों में अल्लाह मैंने तेरे दीन को पहुंचाया, मैंने जगह जगह पे जा करके मैंने तकरीरें की है, मैंने लोगों को समझाया है। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। कहेगा कैसे अल्लाह? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तुमने दुनिया में तकरीर इस वजह से की ताकि तुझे लोग बड़ा मुख्ता कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, लोग तुझे बड़ा मुफ्ती कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, बहुत बड़ा खतीब तुझे कहें। तुम तकरीर करते थे तो शोहरत के लिए किया करते थे, तुम तकरीर किया करते थे तो अपने शोहरत के लिए तकरीर किया करते थे, लोग कहें कि कितना अच्छा तकरीर करता है, कितना अच्छा खतीब है। तुमने शोहरत के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, तुमने शो के लिए ये काम किया है, तुमने रियाकारी के लिए ये काम किया है। इस वजह से तुमको दुनिया में शोहरत मिल गई, तुम्हें दुनिया में नाम मिल गया, तुम्हें दुनिया में पेपरों के अंदर तुम आ गए, लोगों की जबान में तुम आ गए, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल गया, यहाँ कुछ नहीं अब तुम्हें मिलेगा। फरिश्ते से कहेगा ओ मेरे फरिश्तों इस आलिम दीन को पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो, क्योंकि इसने दुनिया में जो काम किया दिखावे के लिए किया है। देखिए तकरीर करना कितना अच्छा काम है, लेकिन दिखावे के लिए अगर ये काम कर रहे हो तो जहन्नम में।
आजकल बताइए लोग दिखावे के लिए ही ज्यादातर काम करते हैं। कोई भी काम हो, शादी ब्याह हो, तो शादी ब्याह को भी दिखावे के तौर पर किस तरीके से किया जाता है। जो चीज 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 50,000 रुपये में हो सकता है, शादी ब्याह में आप देखिए कितने फजूल खर्चियां हुआ करती है। हाँ, इतने फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। आप इस जलसे के अंदर डेकोरेट आप देखिए, और भी जलसों के अंदर मैं देखता हूं इतने डेकोरेट करने की क्या जरूरत है। यह भी एक फजूल खर्ची है। इतना फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। जो जरूरत है उसको आप कीजिए, और जरूरत के बाहर की चीजों को आप डिलीट कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी वाली जिंदगी देखिए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते तो आपको उस पहाड़ को भी सोना बना दिया जाता। उहुद पहाड़ को भी अल्लाह ताला सोना बना देता। हाँ, अल्लाह ताला उस पहाड़ को भी सोना बना देता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई में सो करके जिंदगी काटा करते थे, सो करके जिंदगी काटा करते थे। किसी सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के नबी, मैंने अलग अलग मुल्कों में जाकर के देखा है और उनको मैंने पाया है वहां की बादशाह मोटे मोटे कालीन में और आरामदेह बिस्तरों में सोया करते हैं। आए अल्लाह के नबी, आप कहें तो आपके लिए भी कालीन ला करके दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, माली वाली दुनिया, माली, मेरे लिए माल और दुनिया कुछ भी नहीं है। मुझे माल से और दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, आज रियाकारी हमारे यहाँ शामिल है। आज उलमा के अंदर भी रियाकारी आ चुकी है, अवाम के अंदर भी रियाकारी आ चुकी है। दूसरा आदमी को बुलाया जाएगा जो अल्लाह के राह में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के राह में शहीद किया हुआ होगा। शहीद अल्लाह के राह में कोई आदमी अगर शहीद कर जाए तो डायरेक्ट जन्नती है। कितनों भी गुनाह किया हो, शिर्क अगर ना किया हो, कितनों गुनाह किया हो, और अगर वो अल्लाह के राह में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तमस्सहु नार आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। दो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है। या ये कह लो, दो तरह के लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। एक आदमी वो होगा जो अल्लाह को याद करके रोने वाला होगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जो आदमी अल्लाह को याद करके, जहन्नम को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके रोता होगा, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। और जो अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को शहीद कर दिया गया हो, जिसने अल्लाह के राह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए पहरादारी की हो और उसी में उसकी जिंदगी कटी हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये भी आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। शहीद का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा है। क्या कब्र से उठाया जाएगा तो हिसाब और किताब भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत के अंदर चला जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर रियाकार होगा तो ऐसे को बुला करके अल्लाह ताला पूछेगा, तुमने दुनिया में किया? उसने जवाब देगा, क्या आई अल्लाह, मैंने दुनिया के अंदर, आई अल्लाह, मैं दुनिया में तेरे दीन के लिए मैं लड़ा और लड़ते लड़ते मैं शहीद कर गया, मेरी गर्दन कट गई, मैं तेरे राह में मर गया। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोलता है, तूने दुनिया में इस वजह से तुमने ये काम किया ताकि लोग तुम्हें शहीद कहलाएं, ताकि दुनिया में तुम्हें शहीद कहें, तुम्हें दुनिया में बहादुर कहें, दुनिया में तुम्हें जरी कहें, दुनिया में तुम्हें बड़ा पहलवान कहें, इसी वजह से तुमने ये काम किया है। अल्लाह ताला कहेगा, तुमने दुनिया में शोहरत पाली, तेरा बड़ा बड़ा लिस्टों के अंदर शहीद नाम लिखा जाता था, लेकिन आज तुझे शहीदों के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उठाएगा उसको और उसको भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। ऐसे एक मालदार आदमी को अगर माल दिया अल्लाह के राह में,
अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, माल अल्लाह के राह में खर्च करो, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इस माल को जो मैंने तेरे राह में दिया, जलसों में दिया, मदरसों में दिया, मस्जिदों में दिया, आए अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह रियाकारी में न लिखना, ये तुम अल्लाह से दुआ किया करो। नमाज पढ़ने के बाद नमाज के लिए भी तुम दुआ करो, कोई काम करो, काम करने के बाद अल्लाह से दुआ करो, आए अल्लाह हमारी इस इबादत को तो कबूल कर ले। माल खर्च करने वाला अगर ये सोचता हो कि मैंने बड़ा काम किया है और लोग मुझे बहुत ही बड़ा सखी समझें, बड़ा अल्लाह के राह में देने वाला समझें, तो अगर तुम्हारी ये सोच है और तेरे दिल के अंदर ये ख्याल लाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे आदमी को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा तुमने दुनिया में क्या किया, तो वह कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे राह में और दीन के लिए मैंने अपने माल को खर्च कर दिया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, और उसको भी अल्लाह ताला पकड़ करके जहन्नम के अंदर डाल देगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दिल देखता, तेरे दिल के अंदर तेरी नीयत देखता है, तुम किस नीयत से कौन क्या काम कर रहे हो। नीयत अल्लाह तबारक व तआला देखता, दिल देखता है। आज डर नहीं है हमारे दिलों के अंदर। अभी 14 फरवरी आने वाला है, 14 फरवरी, उसको लोगों ने नाम दे दिया वैलेंटाइन डे। और कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां, कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां आपस में मोहब्बत के कार्ड को बांटते हैं। उस दिन जिनाकारी आम हो जाती है, और ये मुसलमान तबका कर रहा है। अल्लाह ताला तो दिल देख रहा, अल्लाह अमल भी देख रहा, सब कुछ देख रहा है। अभी आप सोशल मीडिया पर कुछ तहरीरें पढ़ रहे होंगे, हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, और दोनों का शादी हो रहा है। कार्ड भी लोगों में वायरल हो गया है। एक मुस्लिम लड़की अपना नाम बदल करके बाकायदा शादी करके रह रही है और बोलती है कि इस्लाम धर्म ठीक नहीं है। ऐसे भी मुस्लिम लड़कियां हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डालो, इस्लाम की मोहब्बत डालो, और अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालो, रसूल की तुम मोहब्बत डालो। हाँ, मोहब्बत अल्लाह की डालो, रसूल की डालो। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन का भी नाम आपने सुना होगा, जो अपने चचा की बकरियों को, उनके जानवरों को चराया करता था। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन जो अपनी चचा की बकरियों को, उनके जानवरों को चराया करता था। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुना, जब उसने सुना कि अरब की धरती के अंदर एक रसूल आया, एक पैगंबर आया है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें किया करता है। अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने ये बातें सुनी और लोगों से सुना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले उनके कानों में आए। उसने अपने चचा से कहा, मेरे चचा, इस्लाम बड़ा अच्छा मुझे लगता है, इस्लाम की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई मेरे चचा, आप भी इस्लाम कबूल कर लीजिए और हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चचा ने कहा, कौन सी बात कर रहे हो, हरगिज़ इस तरह की बातें मत करना। कहा कि चचा, मेरा दिल नहीं मान रहा है 360 मूर्तियों की इबादत करना, हम अपने हाथों से बनाए मूर्ति बनाए और उसी के सामने हम सजदा करेंगे, कैसे बर्दाश्त होगा। ये तो अकल और खोपड़ी की बाहर की बात है कि हम खुद अपने हाथों से बनाएं, और जो चलने की ताकत नहीं रखता हो, बोलने की ताकत नहीं रखता हो, हम उसके सामने सजदा करें। आई मेरे चचा जान, हम एक अल्लाह के सामने क्यों ना सजदा करें, एक अल्लाह को अपना रब क्यों ना मान ले। चचा ने कहा, हरगिज़ ये काम मत करना, वरना समझ जाओ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, अब्दुल्ला जुल बजाज़ैन ने, जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उस अब्दुल्ला ने
एक दिन फैसला कर लिया, कहा कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, ये मेरा चचा मेरी जिंदगी का मालिक तो नहीं है, चलो नहीं खिलाएगा, नहीं पिलाएगा, नहीं अपने घर में रहने देगा, क्या हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाकर के वहीं पे जिंदगी काटूंगा, ये सोचना था। उसने उसी वक्त कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने ये कलेमा पढ़ लिया और चचा को जैसे मालूम हुआ कि मेरा भतीजे ने ये कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने उस भतीजे के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और उस भतीजे से कहा कि ऐ लड़के, अब तुम अपने कपड़े को उतारो, क्योंकि ये कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है। कपड़ा उतरवाया उसने, ऊपर से एक एक करके उतरवाया और नीचे से भी पूरा का पूरा उतरवा दिया। अब्दुल्ला को बिल्कुल नंगा कर दिया। उस चचा ने कहा कि अगर कलेमा का इनकार कर दो, कलेमा का इनकार कर दो और अपने इस दिल में 360 मूर्तियों की मोहब्बत को डाल लो, तो हम तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दे देंगे, हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे, तुम एक अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो। भतीजे ने और उस लड़के ने कहा कि नहीं, आई मेरे चचा ये हो नहीं सकता है, मैं अल्लाह को अल्लाह मान लिया हूं और इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई है, अब जो चाहो सो कर लो मेरे चचा, मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकता हूं। वहां से निकला और अपनी मां के पास पहुंचा। रात की तारीकी थी, आवाज लगाई, और मेरी अम्मी जान, ओ मेरी माँ सुनो। माँ ने दरवाजा खोला, रात के तारीकी में अपने बेटे को, जवान बेटे को नंगा पाया। बेटा ये काम तुझ तेरा, ये हश्र तेरा किसने किया, कौन है ये जालिम, हमें तो बताओ। बेटे ने कहा कि माँ कोई दूसरा नहीं है तो मेरा चचा है, उसी ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, उसी ने मुझे नंगा किया है। माँ ने कहा कि बेटे तुम ये बताओ, तुम्हारा पाप किया, तुम्हारा जुर्म किया, तुम्हारी गलती किया है। बेटे ने कहा कि माँ गलती बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ गलती ये है कि मैंने कलेमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने अपनी ज़बान से इकरार कर दिया है और इस दिल में अल्लाह को मैंने बसा लिया है और इस दिल के अंदर 360 मूर्तियों की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। माँ ने एक दरवाज़ा बंद कर लिया, कहा कि भाग जा यहाँ से, यहां भी तुम्हें कोई जगह नहीं मिल सकती है, जा यहां से, तुम्हें यहां भी कोई जगह नहीं मिल सकती है, भाग यहां से, क्योंकि तुम 360 मूर्तियों की तौहीन कर रहे हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। बेटा चीख करके कहता, माँ तेरा दूध मैंने पिया है, आई मेरी माँ कुछ नहीं तो एक चादर ही दे दो। माँ ने अंदर ही से एक चादर फेंक दी और कहा भाग जा, अपना चेहरा मत दिखाना। बेटे ने उस चादर को लिया और चादर को 2 टुकड़े में बांट दिया, एक टुकड़ा उसने ओढ़ लिया और दूसरा टुकड़ा उसने पहन लिया और यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में पहुँचता है। सुबह के वक्त, फजर के वक्त पहुँचता है। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे पलटे, आपकी नजर इस नौजवान के ऊपर पड़ी। अल्लाह के रसूल पलट कर के आए और आने के बाद हजरत अब्दुल्ला से पूछते, बताओ तुम कौन हो। उसने जवाब दिया, आई अल्लाह के रसूल मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल उज़्ज़ा है। आई अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके बाद मेरे चचा ने मुझे बेघर कर दिया, मेरे कपड़े को मुझसे छीन लिया, मुझे नंगा कर दिया, मेरे पैसे को ले लिया, सब कुछ उसने ले लिया, मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने ये पूरी दास्तान सुनी। अल्लाह के नबी ने उसको अपने गले से लगाया और अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुल्ला आज से तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अब्दुल्ला नाम रखते हैं, अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन तेरा नाम रखते हैं, क्योंकि तुमने 2 चादर ओढ़ करके आए हो। मेरे प्यारे साथियों, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आने के बाद दुनिया की मोहब्बत नहीं आ सकती है। देखिए आप, गौर कीजिए, लेकिन आज हमारा दिल दुनिया में लगा हुआ है। कयामत के दिन, कयामत के दिन जब ये सूरज जिसकी गर्मी हम और आप
बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी गर्मी और तपिश को हम और आप बर्दाश्त जून और जुलाई के महीने में कर नहीं सकते, ये सूरज इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरज की गर्मी से आदमी परेशान हो जाएंगे। सूरज की गर्मी से उस दिन साया किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला खास खास बंदों को और खास खास बंदियों को अल्लाह साया अता करेगा। खास खास बंदों को अल्लाह तबारक व ताला उस सूरज की गर्मी से बचाएगा। उनमें से कौन है? इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। एक इंसाफ करने वाला बादशाह या इंसाफ करने वाला कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ सरदार समझ लीजिए, इंसाफ करने वाला सरदार। आज की यहाँ जिसको पैसा मिल गया उसी की तरफदारी होने लगती है। मोटा पार्टी है, बड़ा आदमी है, दो लोगों ने फैसला लेकर की आया है, तो जिसने पैसा दिया, जो पैसा वाला आदमी है, उसी की तरफ फैसला सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक औरत ने, जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी कर ली थी। फातिमा ने चोरी कर ली थी। बनु मखजूमिया की वो औरत थी, बड़े खानदान घराने की औरत थी, और उसने चोरी कर ली थी। चोरी करने की वजह से अल्लाह के नबी का कानून था, और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा। उसके खानदान वाले को पता चला तो खानदान वाला कहने वाला, हम इस इलाके में सबसे ज्यादा खानदान मामले में सबसे ज्यादा ऊंचे तबके के लोग हैं, अगर हमारी औरत का नाक काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, तो हम तो सबके सब जलील हो जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ये कैसे हो सकता है हमारी औरत के हाथ को काटा जाए? उसने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम उसामा था, उसने पकड़ा और कहा, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और कहना कि जितना पैसा चाहिए, जितना दीनार और दिरहम चाहिए, जो कुछ चाहिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना फैसला रसूल बदल दीजिए, उस औरत का हाथ न काटिए। रसूल अकरम के पास ये उसामा पहुंचे, और उसामा पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आई अल्लाह के रसूल, आप अपना फैसला जो आपने किया है इसको नजरे सानी कर लीजिए। वो बड़े खानदान घराने की औरत थे। आई अल्लाह के रसूल, बहुत से लोग आए हुए थे आपके पास, तो वो पहुंच नहीं पाए, बल्कि उन्होंने मुझे भेजा है उसका हाथ ना काटा दिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी गुस्से से लाल पीले हो गए, और अल्लाह के नबी बाहर निकलते हैं और लोगों के दरमियान में आपने खुतबा दिया, और ऐसा खुतबा दिया, आपने फरमाया कि सुनो आई लोगों, ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपने फैसले को बदल भी सकते हैं? ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून को हम बदल नहीं सकते। सुनो, तुमसे पहले इसी वजह से लोग हलाक व बर्बाद हो गए कि वो लोगों के दरमियान जब किसी अमीर का फैसला आया करता था उसको छोड़ दिया करते थे, और किसी गरीब का फैसला आया करता था उसके ऊपर हद जारी कर दिया करते थे। सुनो, ये तो फातिमा बनु मखसूमिया की औरत है। अगर ये फातिमा मेरी बेटी होती, मोहम्मद की लाडली होती, मोहम्मद की बेटी होती, तो सुनो आई मक्का के लोगों, मैं मोहम्मद की बेटी, अपने उस बेटी फातिमा के हाथ को भी मैं काट देता। लसरक़त यदा, मैं उस बेटी के हाथ को भी मैं काट देता, और इंसाफ का मैं जनाजा नहीं निकालता, इंसाफ को मैं बाकी रखता, क्योंकि ये इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कौन करेगा? जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा, तब इंसान ये काम कर सकता है। अल्लाह का डर नहीं है और दिल के अंदर दुनिया की चाहत और दुनिया में लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा, तो इंसान बहुत कुछ कर जाएगा। अगर अल्लाह का डर होगा तो इंसान इंसाफ को खत्म नहीं कर सकता, इंसाफ बाकी रखे। अब दूसरा आदमी देखिए,
वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी। हाँ, एक दूसरा आदमी वो है